अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद। आज की वीडियो में हम आपको लीग्रांड के टाइमर स्विच की मुकम्मल रिपेयरिंग करने का तरीका बताएंगे। इसको इसकी जो तमाम चीज़ें हैं कैसे फ़िक्स की जाएंगी ताकि ये बराबर प्रॉपर काम कर सके। ये इसकी रिपेयरिंग इसलिए की जाती है, अक्सर लोग इसके अंदर ये जो बैटरी लगी हुई है ये बैटरी इसलिए लगाते हैं ताकि लोड शेडिंग की सूरत में भी आपकी घड़ी का जो टाइम है चलता रहे। अक्सर लोग ये बैटरी गलत लगा देते हैं, या तो इसको इसके अंदर गिरा देते हैं या वो बाहर से खोल के इसकी बैटरी डालते हैं, तो उस वजह से ये तमाम जो पिन हैं ये बाहर आ जाती हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये प्रॉपर पिन कौन सी पिन किस जगह में आएगी ताकि आपका ये जो टाइमर स्विच है कंप्लीट हो सके। ये गरारी इसके अंदर प्रॉपर फिक्स होनी चाहिए। इसके बाद ये स्प्रिंग वाली पिन डालेंगे इसके ऊपर, ऐसे इस तरह फिक्स होगी। और इसके नीचे ये पुश बटन लगा हुआ है, ये इसको ऑटो और मैनुअल ऑन ऑफ करने के लिए। जब बस हम इसको बाद में करेंगे डायरेक्ट मैनुअल ऑटो ऑफ। और उसके बाद ये वाली पिन आएगी, इसकी एक साइड को इसके अंदर ऐसे डालना है और इस स्प्रिंग को खींच के बाहर की तरफ लेके जाना है ऐसे। अभी ये इस तरह पुश बटन बन गया जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और इसके बाद ऑटो ऑन ऑफ करने के लिए ये जो पिन होती है इसको इस तरह, ये ताकि बाद में ऑटो मैनुअल इससे होगा। इसके बाद इसके कवर को उसी तरतीब से लगाएंगे जहाँ पर हमारे ये जो टर्मिनल बने हुए हैं इलेक्ट्रिक की वायरों को कनेक्ट करने के लिए। इस तरह इसको सीधा इसके ऊपर, और ये जो पिन है लंबे वाली इसके सेंटर में आएगी, घड़ी के सेंटर में। और फिर इसके ऊपर ये छोटी पिन लगेगी टाइम की सेटिंग करने वाली। ये जो लॉक बने इसके अंदर इस तरह पंच हो जाएगा जैसे कि अभी इस तरह। और ये जो हमारी सेंटर वाली पिन है ऊपर आ चुकी है, और जहाँ पर ये हमारी टाइम की सेटिंग वाली पिन है उसके बराबर सीध में इसको इस तरह इसकी ये वाली पिन फिक्स कर देंगे। और अभी हम यहाँ पर वायर लगा के इसकी टेस्टिंग भी करते हैं, ये ऑटो मैनुअल और टाइमर के साथ कनेक्ट है कि नहीं। तो दोस्तों अभी हमने टेस्टिंग के लिए एक लैंप को कनेक्ट कर दिया है और मेन वायरों के कनेक्शन भी कर दिए हैं। ये इसका डायग्राम है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। रेड कलर जो है वो हमारा मेन फेज़ है और ब्लैक कलर की जो वायर है ये न्यूट्रल वायर है। ये जो है ये हमारा लैंप है, और ये जो पहली दो वायर हैं नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारी घड़ी को ऑन करने के लिए, इसके मैकेनिज्म को ऑन करने के लिए पावर है। फिर इसी फेज से हम इसके साथ वाले 3 नंबर टर्मिनल है, ये 3 नंबर है, कितना है, हाँ ये तीन नंबर पे कनेक्ट, 1 नंबर पे कनेक्ट करेंगे और उसी के साथ एक और लैंप वायर की तरफ कनेक्ट करेंगे जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। इस तरह आप वायरों को कनेक्ट करेंगे। ये इसकी वायरिंग का डायग्राम है इसके कनेक्शन करने के लिए, ठीक है। और ये इसकी टाइम की सेटिंग करने का है, ठीक है। सबसे पहले अभी हम इस अपने टाइमर स्विच को चेक करते हैं। अभी ये इसको मैनुअली पहले ऑन करते हैं, जैसा कि अभी देखें मैनुअली हमारी पावर ऑन हो चुकी है। अभी इसको टाइम स्विच पे कनेक्ट कर देते हैं। टाइम सेट करने के लिए हम टेस्टिंग करने के लिए इधर से पकड़िए 1 मिनट ऊपर से, हाँ। जो टाइम हम सेट करना चाहते हैं उसकी पिनों को इस तरह थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देते हैं, जो भी टाइम आ, ठीक है। जो पिनें अभी बाहर निकली हैं वो अभी हमारे इस पॉइंट के साथ टकराएंगी, हमारा लैंप जो है वो ऑन हो जाएगा। अभी हम हाथ के साथ इस टाइम को आगे की तरफ करेंगे क्योंकि अभी हमारा जो टाइम है वो आया नहीं, हम खुद टाइम को फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये देखिए टाइम आने पर हमारा जो लैंप ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है और इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है कि ये जो हमारा टाइमर स्विच है वो ठीक तरीके से फिक्स हुआ है।